हे एवरीवन, माय नेम इज़ जोतुशी। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मैं हेल्दी लिविंग, डाइट और वेट लॉस एंड क्रॉनिक डिजीज़ के बारे में वीडियो बनाती हूँ। वेट लॉस ही नहीं बल्कि वेट लॉस करने के बाद आपको वेट कैसे मेंटेन करना है इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलोरी रेस्ट्रिक्शन के बारे में, कैलोरी रेस्ट्रिक्शन डाइट के बारे में। आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा सा होगा क्योंकि हम डिटेल में बात करेंगे, समझेंगे कि कैलोरी रेस्ट्रिक्शन क्या है, कैलोरी रेस्ट्रिक्शन क्यों काम नहीं करता है एंड कैलोरी रेस्ट्रिक्शन डाइट करने से आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम होती है और फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम हो सकता है। मैं ये वीडियो को बहुत लॉन्ग रखने वाली हूँ क्योंकि मैं कोई भी चीज़ पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कुछ मिस ना करूँ, आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। क्योंकि मैंने देखा है मैं 20 मिनट्स वीडियो भी बनाती हूँ और लोगों को तभी भी क्वेश्चंस होते हैं कि आपने ये नहीं बताया। सो इन दिस वीडियो आई विल बी इंक्लूडिंग एवरीथिंग। अगर आप लोग सिर्फ वेट लॉस रिलेटेड जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कीटो के बारे में, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, तो उसका मेरा अलग छोटा सा वीडियो है 10-15 मिनट का, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एंड ये बड़े वीडियो में भी मैं एक एक पॉइंट्स जो डिस्कस करूँगी उसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक पॉइंट देखना है तो आप उसके बाजू के टाइम को क्लिक कर दीजिए, आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। कैलोरी रेस्ट्रिक्शन के बारे में हमने कई बार सुना है, आप वो भी हो सकते हो जिसने कैलोरी रेस्ट्रिक्शन ट्राई भी किया है। सिंपल वर्ड्स में कैलोरी रेस्ट्रिक्शन मतलब अपना खाना कम कर देना। तो कैलोरी का मतलब क्या है? कैलोरी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अ फूड हैज़। एक पर्टिकुलर खाना खाने से आपको कितना कैलोरीज मिलेगा, कितना एनर्जी मिलेगा, या फिर वो फूड में कितना एनर्जी है जो आपको खाने के बाद मिलेगा। तो कैलोरी रेस्ट्रिक्शन में क्या किया जाता है, अपने दिन भर में एक लिमिटेड अमाउंट है जो एक इंसान को खाना चाहिए, उसको कम कर दिया जाता है। तो जो लोग आपको वेट लॉस में सजेशंस दे रहे होते हैं, जो लोग आपको वेट लॉस के आइडियाज़ दे रहे होते हैं, वो लोग आपसे कहेंगे कि कैलोरीज अपनी कम कर दो। इंस्टेड ऑफ टेकिंग, नॉर्मली लोगों को 2000 पर डे लेना चाहिए, तो वो आपसे कहेंगे कि आप 1200 लीजिए या फिर 1500 लीजिए। और कुछ लोग आपको एक्सट्रीम करवाएंगे जहाँ पर वो लोग आपसे कहेंगे कि आप 900 कैलोरीज़ खाइए, यानी आप अपना खाना कम कर दीजिए। उनका कहने का मतलब ये होगा कि आप जो रोज़ खाते हो, राइस, रोटी, दाल, सब खाइए, खाली उसका अमाउंट कम कर दीजिए, कैलोरी कम कर दीजिए। मैंने अभी तक जितने वीडियोस बनाए हैं उनमें से मैंने हर वीडियो में एक ही बात कहा है कि मैं कैलोरी रेस्ट्रिक्शन के अगेंस्ट हूँ। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको मेरा ये वीडियो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, जिनको लगेगा कि ओ आई डू नॉट बिलीव इन यू, व्हाई आर यू इवन सेइंग दिस। बट सिंस मेरा मुझे पूरा फ्रीडम है व्हाट आई बिलीव इन वो शेयर करने का, और मैं आपके साथ फैक्ट्स भी शेयर करूँगी ताकि आपको ये पता चले कि अगर मेरा मानना ये है कि कैलोरी रेस्ट्रिक्शन हमें क्यों नहीं करना चाहिए, तो मैं ऐसा क्यों मानती हूँ और मैं आपको क्यों सजेस्ट करूँगी कि आपको कैलोरी रेस्ट्रिक्शन क्यों नहीं करना चाहिए। मोस्टली डाइट्स कैलोरी रेस्ट्रिक्शन ही फॉलो करते हैं, जैसे कि जो भी आपको बोलेगा कि आपको 10 केजीज़ एक महीने में कम करवा दूँगी, 15 केजीज़ एक महीने में कम करवा दूँगी, वो लोग आपको मोस्ट ऑफ़ द टाइम सजेशन यही देंगे कि आप अपना खाना कम कर दीजिए और कैलोरीज लेना कम कर दीजिए, जिससे आपका वेट लॉस हो जाएगा। स्टार्ट में कुछ लोगों का होता भी है और उसके बाद में आई हैव सो मेनी पीपल जो मुझे मैसेज करते हैं और मुझे बताते हैं कि मैंने स्टार्ट में कैलोरी रेस्ट्रिक्शन डाइट किया था एंड इट डिड नॉट गो वेल। जब वो लोग स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में 1-2 केजी कम हो जाता है और उसके बाद में उनको चक्कर आने लगता है, वीकनेस होने लगता है, फिर कोई काम करने का मन नहीं करता है। उसके बाद में कुछ काम करना होता है तो वो भूल जाते हैं, उस कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद में जॉब में मन नहीं लगता है, ये सब तो होता ही है। प्लस दिन भर भूख लगती है, ऐसा लगता है कि मैं कर ही क्यों रही हूँ, कोई मोटिवेशन नहीं होता है। तो कैलोरी रेस्ट्रिक्शन डाइट में स्टार्ट में ऐसा होगा कि वेट लॉस हो रहा है, बाद में धीरे धीरे मोटिवेशन कम होता रहेगा क्योंकि आपके बॉडी के पास एनर्जी ही नहीं रहेगा। और उसके बाद में आपका मोटिवेशन इतना लो हो जाता है कि आप सोचते हो कि मुझे नहीं करना है अभी ये डाइट, लेट्स गेट बैक। एंड देन आप पहले जितना कैलोरीज कंज्यूम कर रहे थे नॉर्मली, आप उतना खाना स्टार्ट कर देते हो। और उसके बाद में अगर आपने 4 पाउंड घटाया या 6 पाउंड घटाया तो आप गेन उससे कई ज़्यादा कर लेते हो, 8 से 10 पाउंड गेन कर लेते हो। कैलोरी रेस्ट्रिक्शन डाइट को योयो डाइट भी कहा जाता है। आपको योयो पता होगा, जिस बॉल जैसा होता है उस पर रस्सी लगी होती है जो बच्चे खेलते हैं ऊपर नीचे फेंक कर, तो इसे योयो इसीलिए कहते हैं क्योंकि यू गो डाउन, यू लूज़ योर वेट एंड देन यू कम अप इवन मोर हायर एंड देन अगेन यू लूज़ वेट एंड देन उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है। दिस इज़ द रीज़न इट्स ऑल्सो कॉल्ड योयो डाइट। कैलोरी मेजर करने के 2 तरीके होते हैं, 2 यूनिट्स होते हैं, एक किलो कैलोरीज जिसे हम कैलोरीज भी कहते हैं और दूसरा किलो जूल्स। कार्बोहाइड्रेट्स में
पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होता है, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज़ होते हैं और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज़ होता है। कैलोरी रेस्ट्रिक्शन डाइट इस कॉन्सेप्ट पे चलता है कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट के डिफरेंस पर। मतलब आपका वेट गेन उतना होगा जितना आपका कैलोरीज इन माइनस कैलोरी आउट का होगा, मतलब उन दोनों का डिफरेंस, कैलोरी इन और कैलोरी आउट का डिफरेंस। एग्जाम्पल, कैलोरी इन मतलब आपने कितने कैलोरीज खाना खाए और कैलोरी आउट मतलब आपने कितना एनर्जी निकाला, कितना एक्सरसाइज किया, या फिर आपका जो यूजुअल एक्टिविटीज़ जैसे हम BMR कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब आपके बॉडी को काम करने के लिए भी एनर्जी चाहिए रहता है। आपका हार्ट बीट हो रहा है, उसके बाद में आपका किडनी फिल्टर कर रहा है, उसके बाद में आप सांस ले रहे हो, आपके आंखें घुमा रहे हो, सोच रहे हो, ये सारी चीज़ में एनर्जी यूज़ होती है। तो अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हो, सिर्फ घर पर बैठे हो, तो भी एनर्जी यूज़ होती है। सपोज़ एक इंसान जिसका BMR है 2000 कैलोरीज़, वो कुछ काम नहीं करता है, बस दिन भर बैठे रहता है, तो भी उसको 2000 कैलोरीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसके बॉडी के काम करने के लिए, और वो दिन में 2500 कैलोरीज़ खाता है, मतलब 500 कैलोरीज़ बच जाते हैं। तो ये 500 कैलोरीज़ उसके बॉडी में स्टोर हो जाएगा और उसके बाद में यही 500 कैलोरीज़ की वजह से वेट गेन होगा। फिर कैलोरी रेस्ट्रिक्शन डाइट ये कहता है कि अगर आपने इंस्टेड ऑफ ईटिंग 2000 कैलोरीज़ जो आपको ज़रूरत है, आप उसके बदले 1500 कैलोरी खाओ, तो जो बचे 500 है वो आपका एक्स्ट्रा वेट में से यूज़ होगा। तो ये है कैलोरी रेस्ट्रिक्शन का कॉन्सेप्ट। और अगर आप इसी हिसाब से चल रहे हो और 7 दिन के लिए रोज़ 500 कैलोरीज़ कम खाते हो, इंस्टेड ऑफ ईटिंग 2000 कैलोरीज़ विच यू नॉर्मली नीड, यू ईट 1500 कैलोरीज़, मतलब आप 7 दिन में 3500 कैलोरीज़ लूज़ करोगे, विच इज़ इक्वल टू 1 पाउंड ऑफ फैट। कैलोरी रेस्ट्रिक्शन डाइट का असम्पशन ये है कि हमारा बॉडी हमेशा, अगर हम 500 नहीं खा रहे हैं, 500 कैलोरीज़ को कम कर रहे हैं, तो वो हमारे वेट में से वो 500 कैलोरीज़ यूज़ करेगा। इट्स नॉट ट्रू, हमेशा सेम नहीं होगा। अब जो हमने बात किया, ये अजम्पशन है कि रोज़ हमारा बॉडी 500 कैलोरीज़ अगर हम कम लेते हैं, मतलब 2000 कैलोरीज़ के बदले अगर 1500 कैलोरीज़ लेते हैं, तो हमारा बॉडी में से, हमारे वेट में से 500 कैलोरीज़ जाएगा। सो दिस इज़ स्ट्रेट अजम्पशन। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लैब में कैलोरीज बनते हैं, लैब में कैलोरीज़ के नंबर आते हैं। तो हमारा बॉडी, पहली बात तो अगर मैं 1500 कैलोरीज़ खा रही हूँ नंबर देख के, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा बॉडी पूरा 1500 कैलोरीज़ अब्जॉर्ब करेगा। एंड सेकेंडली, इट्स अज्यूम्ड कि हमारा एवरी डे हमेशा हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट सेम रहेगा। तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू, इट कीप्स चेंजिंग। एंड सिंस हमने हमारा कैलोरी रेस्ट्रिक्शन डाइट शुरू किया है और हमने हमारा कैलोरीज कम कर दिया है, तो हमारा BMR भी कम हो जाता है उसके हिसाब से। अब BMR कम क्यों हो जाता है? अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन हमारे बॉडी को सर्वाइव करना है। हमारा बॉडी नहीं चाहता है कि वो ख़त्म हो जाए या हम मर जाए, हमारा बॉडी चाहता है कि हम जिए और भी। इसीलिए अकॉर्डिंग टू द कैलोरीज वी आर गेटिंग, अकॉर्डिंग टू द फूड वी आर ईटिंग, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। अगर हम कम खाना खा रहे होते हैं तो हमारा बॉडी सोचता है, अरे खाना तो कम आ रहा है और मैं इतना सारा एनर्जी क्यों खर्च करूँ, तो वो अपना मेटाबॉलिक रेट का डायल को कम कर देता है और एनर्जी कम प्रोड्यूस करता है और कम कैलोरीज यूज़ करता है। जितना हमने खाना दिया है उसी हिसाब से। बहुत लोग, जो लोग कैलोरी रेस्ट्रिक्शन ऐड करते हैं ना, उनका ये कंप्लेन होता है कि स्टार्ट में तो मेरा वेट लॉस हो गया और उसके बाद में प्लेटू हो गया, उसके बाद में लॉस होना बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी इतना स्मार्ट है, इतना अमेजिंग मशीन है, उसे पता है कि सप्लाई कम हो गया है ना, तो उसे भी डिमांड कम करना है। एंड उसी तरह से उसका BMR कम हो जाता है। एंड इसीलिए हम बहुत वीक फील करते हैं, हम को एनर्जी नहीं रहता है, वी फील वेरी लेथार्जिक, वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग। एंड हमारे बॉडी के हर हिस्से को एनर्जी चाहिए। हार्ट को बीट करने के लिए एनर्जी चाहिए, किडनी को फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए, लिवर को फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए, ब्रेन को फंक्शन करने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और क्या होता है, जब हमें एनर्जी नहीं मिल रहा होता है प्रॉपर्ली, हम चीज़ें भूलने लगते हैं, हमारा मेंटल फोकस नहीं होता है। एंड दैट्स वाई पहले तो हमारा सब एनर्जी लेवल डाउन हो गया है। फिर हॉर्मोन्स बराबर से काम नहीं करते हैं। जैसे हमारा थायराइड बराबर से थायराइड हार्मोन रिलीज़ नहीं करता है, वो उसको कम कर देता है। और थायराइड हार्मोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनिंग ग्रोथ एंड देन मेटाबॉलिज्म। एंड सब कुछ कम हो जाता है तो हमारा बॉडी भी और वीक हो जाता है। एंड
डाइट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ क्या है, डाइट करने के लिए आपका फिज़िकली तो आपको स्ट्रांग रहना ही है, सेकंड इम्पॉर्टेंट है आपको मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ता है। आपको सोच के रहना पड़ता है कि मुझे ये नहीं खाना है, आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। और जब आप कैलोरी रिस्ट्रिक्शन डाइट करते हो, आपके बॉडी को एनर्जी नहीं मिलता है, आपके ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलता है, आपका विल पावर वीक हो जाता है, और उसके बाद में एक टाइम के बाद आप गिव अप कर देते हो कि बस हो गया, मुझसे नहीं हो रहा है। क्योंकि आपको हमेशा भूख लगती रहेगी, आपका बॉडी ये फील करते रहेगा कि इतना कम खाना क्यों आ रहा है, आई नीड मोर, आई नीड मोर, आई नीड मोर। क्योंकि बॉडी को पता है कि खाना आ रहा है बट कम आ रहा है, सो बॉडी इज़ टेलिंग यू कॉन्स्टेंटली यू नीड टू ईट मोर, दैट्स वाई यू विल फील हंग्री ऑल द टाइम। एंड इस वजह से आपका विल पावर भी वीक होते रहेगा क्योंकि आपके ब्रेन को एनर्जी नहीं मिल रहा है। और उसके बाद में आप गिव अप कर दोगे, आप सोचोगे छोड़ो मेरा 2-3 पाउंड लूज़ हुआ है, इसके बाद में मैं कैलोरी रेस्ट्रिक्शन करूँगी, अभी थोड़ा खा लेती हूँ। और तब आप जब खाओगे ना, तब आपका वेट फिर से बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब आपकी बॉडी को खाना मिल रहा है और आपका बॉडी सोचेगा कि इसने कुछ दिन पहले खाना कम कर दिया था, व्हाट इफ़ ये वापस से खाना कम कर दे। इसके लिए अब जब खाना मिल रहा है तब आपका बॉडी ज़्यादा उसको स्टोर कर कर के रखेगा फैट के फॉर्म में, ताकि इन फ्यूचर अगर आप खाना कम कर देते हो तो आपका बॉडी ये स्टोर्ड फैट यूज़ कर सकता है एनर्जी के लिए। सो बॉडी हमेशा कल की सोच के चलता है। फिर उसके बाद में आप सोचोगे ओके फाइन, अभी मैंने फिर से बाहर का खा लिया है या फिर से ज़्यादा कैलोरीज खा लिया है, अगेन आई शुड गो एंड अगेन आई शुड डू कैलोरी रेस्ट्रिक्शन। फिर से आप अपना कैलोरीज को कम करते हो एंड अगेन योर बॉडी विल फील वापस से खाना कम हो गया है, और फिर वापस से सेम प्रोसेस होगा। आप वीक फील करोगे, आपके बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगा, आपका बॉडी खाना क्रेव करेगा, देन अगेन यू विल स्टार्ट ईटिंग। एंड फिर आप जब कैलोरीज बढ़ाओगे तब आपका बॉडी को रियलाइज़ होगा कि ये वापस से खाना कम कर दिया है, तो आपका बॉडी वापस से खाना स्टोर करने लगेगा ज़्यादा करके। जब आप वापस से मतलब खाने लगोगे, फॉर एग्जांपल आपने 900 कैलोरीज कर दिया और कुछ दिन करने के बाद आपने रियलाइज़ किया आपका कुछ पाउंड कम भी हो गया, स्टार्टिंग में तो आपका वाटर वेट जाएगा, ये सब कम होगा, देन आप सोचोगे कि मेरा कुछ वेट लॉस हो ही गया है तो मैं अभी थोड़ा सेलिब्रेट कर लेती हूँ। देन आप सेलिब्रेट करने के लिए फिर से 2000 कैलोरीज खाओगे, 2500 कैलोरीज खाओगे, एंड देन योर बॉडी विल बी लाइक ओ आई एम गेटिंग फूड नाउ। एंड उसके बाद में तब आपका बॉडी क्या करेगा, ये जब एक्स्ट्रा खाना है ना उसको सेव करेगा एंड देन यू विल स्टार्ट गेनिंग योर वेट। अगर आपने मेरा वीडियोस देखा होगा तो मैं कभी आपको ये नहीं बोलती हूँ कि आपको अपना खाना कम करना है, आपको अपने कैलोरीज इनटेक कम करने हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप instead of eating 5 times a day, eat only twice a day or eat only once a day if possible, but eat all the calories you need, eat till you're full। जब तक आपका पेट नहीं भरता है तब तक आप खाइए, जितना आपको खाना है आप खाइए, लेकिन दिन में 2 बार या 1 बार खाइए। मैं बिलीव करती हूँ कि देर इज़ गुड फूड एंड देर इज़ बैड फूड। अगर बैड फूड करके कुछ होता ही नहीं ना तो कोई बीमार नहीं पड़ता, किसी को कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं होता, किसी को डायबिटीज़ नहीं होता, लेकिन हो रहा है, राइट? क्यों हो रहा है? क्योंकि देर इज़ बैड फूड। और हमारे टाइम में, आजकल के टाइम में हमारा बैड फूड कंजम्पशन ज़्यादा हो चुका है। अगर आप गुड फूड खा रहे हो, द राइट फूड खा रहे हो, जैसे कि आप प्रोटीन फैट ये कंज्यूम कर रहे हो, तो अगर आप 2000 के बदले 3000 भी खा लेते हो ना, दैट्स ओके, योर बॉडी विल एडजस्ट। लेकिन अगर आप बैड फूड खाते हो तो फिर मतलब पूरा दुनिया भर का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा लेते हैं, हम ज़्यादा शुगर खा लेते हैं, उसके बाद में हमारा बॉडी इंसुलिन रिलीज़ करता है, उसके बाद में हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, ब्लड शुगर लेवल हमेशा रहता है तो फिर डायबिटीज़ हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है, फिर उसके बाद में हमारा फ़ैट बढ़ जाता है इंसुलिन रहने की वजह से, और उसके बाद में फ़ैट हमारे बॉडी में पहले पेट के पास आता है, फिर स्किन के पास, स्किन के नीचे आता है, फिर ये सब जगह भर जाता है तो फिर हमारे ऑर्गन्स के ऊपर कलेक्ट होने लग जाता है, फिर हार्ट के ऊपर फैट रहता है, लिवर फैटी हो जाता है, उसके बाद में आपके पैनक्रियाज पर फैट आ जाता है, फिर पैनक्रियाज के ऊपर फैट आ जाने के बाद तो फिर वो इंसुलिन भी रिलीज़ नहीं करता, फिर हमको बाहर से इंसुलिन अपने आप पर इंजेक्ट करना पड़ता है। मतलब खाली हमारे गलत फूड खाने की वजह से हमारा एक एक ऑर्गन डिस्ट्रॉय हो सकता है और हम ये सोचते नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि अब तक तो नहीं हुआ है ना।
और हम ये सोचते नहीं हैं, हम ये भूल जाते हैं कि अब तक नहीं हुआ है मतलब फ्यूचर में नहीं होगा, ऐसे नहीं है। अभी हम जो खाएंगे, अभी जो हम पिएंगे, हम जैसा ख्याल रखेंगे, दैट विल शो अप इन फ्यू ईयर्स। हम हमेशा पता है कंप्लेन करते हैं कि हम टीवी पर सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं और सोचते हैं वाह शी लुक सो हेल्दी एट 50। आपको पता है वो 50 पर ऐसे क्यों दिख रही है? बिकॉज उसने बहुत सारे खाने को रेस्ट्रिक्ट किया है, बहुत कुछ वो नहीं खाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। They do not become beautiful, they do not look healthy just because they have money. They become healthy, they look healthy because they have restricted. कितनी सारी सेलिब्रिटीज़ हैं जो लोगों ने लास्ट राइस खाया नहीं है, जो लोग मीठा नहीं खाते हैं। वाई? बिकॉज दे वॉन्ट टू बी फिट। और हम सिर्फ कंप्लेन करते हैं दैट दे आर फिट, वाई एम आई नॉट फिट। और फिर हम सोचते हैं कि मैं तो सब करती हूँ, मैं तो अपना खाना कम खाती हूँ। मैंने बहुत लोगों को सुना है ये बोलते हुए मुझे कि मैं अपना खाना कम खाती हूँ, मैं राइस खाती हूँ, रोटी खाती हूँ, बट कम खाती हूँ, फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। क्यों? यही रीज़न है, क्योंकि आप खा रहे हो, कम खाओ या ज़्यादा खाओ, जहर कम खाओ ज़्यादा खाओ, जहर जहर ही होता है। इसीलिए अगर आपको कोई कैलोरी रेस्ट्रिक्शन डाइट सजेस्ट कर रहा है, देयर आर सो मैनी पीपल जो लोग आपको यही सजेस्ट करते हैं, इनफैक्ट आपसे पैसे भी लेते हैं और आपको सजेस्ट करते हैं कि आप सुबह उठिए, इतना दलिया खाइए, इतना रोटी खाइए और सारे ऐड करके सिर्फ 900 कैलोरीज़ होगा, या सारे ऐड करके सिर्फ 1200 कैलोरीज़ होगा। वो करने के बाद आपका शायद थोड़ा वेट स्टार्ट में लूज़ हो भी जाए, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो लूज़ होता है ना वो वाटर वेट होता है स्टार्ट का, और वो थोड़ा लूज़ हो भी जाए, उसके बाद में आप बहुत वीक फील करोगे, आप मोटिवेटेड नहीं रहोगे, तो आप वापस से नॉर्मली खाना खाना स्टार्ट करोगे, क्योंकि आप पूरी ज़िंदगी थोड़ी आधा पेट खाना खाओगे। कभी ना कभी तो आप सोचोगे ना कि मैं ये लाइफ में हमेशा आधा खाना खा के क्यों फ्रस्ट्रेटेड जीऊँ, मैं थोड़ा खा ही लेती हूँ। क्योंकि हम नॉर्मली कुछ भी डाइट करते हैं तो आधा टाइम तो यही होता है कि एक ही ज़िंदगी है, खा लेते हैं, यही सबसे मन में सबसे पहले आता है। आई नो। सो व्हेन यू डू दीज डाइट्स जहाँ पे आप हमेशा हाफ खाते हो, आप यू नेवर फील फुल, तो आप फ्रस्ट्रेट और ज़्यादा हो जाते हो, एंड देन यू स्टार्ट ईटिंग और आप उससे ज़्यादा गेन कर लेते हो। और हम फॉलो भी इसीलिए करते हैं क्योंकि हमको ये सही लगता है। हमारे माइंड में ये आता है कि अभी अगर मैं कम खा रही हूँ, अभी मतलब मैं नॉर्मली जितना खा रही हूँ उसके वजह से मेरा एक सर्टेन वेट है, तो अगर मैं कम खाऊँ तो मेरा बॉडी शायद कम हो जाएगा। मतलब हम ये सोचते हैं कि एनर्जी के लिए हमारा बॉडी फ़ैट यूज़ करेगा, लेकिन हमारा बॉडी एनर्जी के लिए फ़ैट यूज़ कैसे करेगा? हमने तो हमारे बॉडी को इतना सारा कार्ब्स दिया है, हमारे बॉडी में इतना सारा ग्लूकोज़ है, तो हमारा बॉडी ग्लूकोज़ यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है, फ़ैट यूज़ करके हार्डली करता है। तो फिर हम समझते ही नहीं हैं कि हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। हम सिर्फ सोचते हैं, हमारा ऐसे ही कैलकुलेशन लगा देते हैं कि खाना कम कर दिया मतलब हमारा बॉडी फ़ैट यूज़ कर लेगा और हमारा फ़ैट लॉस हो जाएगा, बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। एंड देन हमारा और वेट बढ़ जाता है जब हम नॉर्मल खाने पे वापस जाते हैं। एंड एक बार वेट बढ़ जाता है ना वापस से, फिर एक डीमोटिवेशन आ जाता है कि मुझे ये वापस करना ही नहीं है, मैं करके कोई मतलब नहीं है। एंड देन वी स्टार्ट फीलिंग लो, हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि मुझसे ये नहीं होने वाला। एंड देन वी जस्ट लुक एट पीपल दैट ओ तुम्हारा तो हो गया, मुझसे तो हो ही नहीं रहा। एंड देन हम ब्लेम करते हैं, मेरा शायद मेटाबॉलिज्म बराबर नहीं है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मेरे से लूज़ नहीं होता। एंड देन हम सिर्फ बहाने ढूंढते हैं कि हम सिर्फ अपने आप से झूठ बोल रहे होते हैं कि मुझसे तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक बार ट्राई किया एंड इट डिडंट वर्क एट दैट टाइम, सो आई डोंट थिंक इट विल वर्क अगेन। एंड यही मेंटालिटी के वजह से हम वापस ट्राई नहीं करते हैं, एंड अगर करें तो भी हम सेम वही कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करते हैं एंड उसके बाद वापस से और ज़्यादा गेन कर लेते हैं। अमेरिका में एक टीवी शो है जिसका नाम है बिगेस्ट लूज़र, और उसमें वो लोग क्या कहते हैं, ओबीज़ लोगों को लेकर आते हैं, देन दे मेक 2 टीम्स और उनको बहुत एक्सरसाइज करवाते हैं। उसके बाद में उनको एकदम कैलोरी रेस्ट्रिक्शन डाइट पर रखते हैं स्ट्रिक्टली, जहाँ पर दे आर स्टार्विंग। एंड देन आफ्टर द शो में देखा जाता है कि इन 2 टीम में जो सबसे ज़्यादा वेट लॉस करता है इज़ द विनर। लेकिन लोग इसमें वेट लॉस करते भी हैं, उनका किसी का 20 पाउंड्स कम होता है, किसी का 30 पाउंड कम होता है, पीपल इवन लूज़ 100 पाउंड्स। बट इट हैज़ बीन सीन दैट शो ख़त्म होने के 2 साल बाद, 3 साल बाद जब फॉलोअप किया जाता है तो 95% ऑफ पीपल दे गेन देयर वेट बैक, उनका वज़न वापस बढ़ जाता है, या तो सेम बढ़ जाता है पहले जैसा या फिर उससे ज़्यादा बढ़ जाता है। सेम रीज़न मैंने आपको पूरा बताया कैलोरी रेस्ट्रिक्शन क्यों नहीं काम करता है, और इसी वजह से इनके साथ भी वही होता है दैट दे गेन देयर वेट बैक। लेकिन आपको एक बात पता है, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि बाहर इन्फॉर्मेशन बराबर अवेलेबल होता नहीं है, और अगर होता भी है तो इनकम्प्लीट होता है।
या फिर बहुत कम लोगों को पता होता है कि राइट डाइट है क्या। ये सारे जो डाइट्स होते हैं, जैसे अपना अपना कैलोरी रेस्ट्रिक्शन डाइट, तो इसमें क्या कहा जाता है कि आप सब खाइए, कुछ भी खाने में बुराई नहीं है, आप सब खाइए लेकिन मॉडरेशन में खाइए। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो मैं बहुत सारे कंपनीज़ को आउट ऑफ बिजनेस कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको हर कोई बोले ये मत खाओ, वो मत खाओ, तो फिर ऐसे आप जब समझ जाओगे कि ये तो बिल्कुल नहीं खाना, ये तो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो बहुत सारे बड़े कंपनीज़ का बिज़नेस नहीं होगा, राइट। अगर जैसे मैं आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करती हूँ, सॉफ्ट ड्रिंक्स अगर आपको कोई आके बोले हेल्दी है तो आप बिलीव नहीं करोगे। लेकिन अगर आपको कोई बोले थोड़ा बहुत चलता है, तो आप बोलोगे ठीक है, हेल्दी नहीं है बट थोड़ा बहुत तो चलता है। और फिर हमारा थोड़ा बहुत कैसे होता है, आपको ही पता होगा, आपके फैमिली में कोई तो होगा जिसको खाना खाने के बाद रोज़ मिठाई चाहिए, बट उनको सिर्फ एक पीस मिठाई चाहिए और वो उनके लिए थोड़ा बहुत है। हमारा मॉडरेशन में नहीं रहा है। जैसे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम डाइट्स करती हूँ, कभी कीटो, इंटरमिटेंट फास्टिंग तो मेरा रहता ही है। मेरा पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग रहता था, आजकल मैं ओमैड करती हूँ, 1 मील अ डे। तो इसके लिए मुझे कभी कदार कार्ब्स खाने का मन भी कर ले, तो मैं दिन में वैसे भी एक ही बार खा रही हूँ। और कार्ब्स अगर खाना भी है तो वो महीने में 1 बार या महीने में 2 बार, क्योंकि इंसान है, मन करता है, सबका वही हाल है। बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे पता है कि बुढ़ापे में मुझे सफ़र नहीं करना है, मुझे ऐसे नहीं बनना है कि मैं जब 50 हो जाऊँ या फिर मैं 60 हो जाऊँ तब मुझे अपने आप को इंसुलिन इंजेक्ट करना पड़े, या फिर मैं रोज़ उठूँ और ब्लड प्रेशर का टैबलेट खाऊँ। बिकॉज आई हैव सीन पीपल, वो कहीं किधर जाते हैं ना, उनको गोलियों का पैकेट लेकर घूमना पड़ता है। एंड आई डो नॉट वॉन्ट माई लाइफ टू एंड अप लाइक दैट, एंड दैट्स वाई मैं अभी से कंट्रोल करती हूँ, अभी से ख्याल रखती हूँ। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर कोई आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जानबूझकर दे रहा है। कई लोग सच में आपको हेल्प करना चाहते हैं, कई लोग रियली चाहते हैं कि वो आपको वेट लॉस में हेल्प करें। एंड देन व्हाट हैपेंस इज, उनको जो बाहर से इन्फॉर्मेशन मिलता है वो आप पे सिर्फ वही पास कर देते हैं। उनको पता भी नहीं होता है कि दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली द राइट थिंग टू डू, और वो लोग आपको बताते हैं कि आपको कैलोरी रेस्ट्रिक्शन करना चाहिए, इट्स द बेस्ट थिंग टू डू। इनफैक्ट मैंने कई लोगों को देखा है हु सजेस्ट अदर्स कि आप वेट लॉस कीजिए, उनका खुद का वेट ज़्यादा रहता है कभी कदार। और कुछ लोग बहुत स्किनी होते हैं एंड दे हैव स्किनी फैट ऑल ओवर देयर बॉडी। तो ज़रूरी नहीं है आप पतले दिख रहे हो तो आप पतले हो। आपके बॉडी के ऊपर अगर फैट है, स्पेशली आपके पेट के पास फैट है जिसको विसरल फैट कहा जाता है, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर योर बॉडी। अगर आपके पेट के आसपास पूरा फैट होता है, वो आपके ऑर्गन्स को पूरा डैमेज करने लग जाता है। तो जस्ट बिकॉज इफ़ यू थिंक कि ये इंसान पतला है मतलब ये बहुत हेल्दी है, सो नॉट एवरी वन हुज थिन इज़ थिन, दे हैव स्किनी फैट। कपड़े पहनने के बाद दिखाई नहीं देता है, कपड़े के ऊपर यू लुक वेरी थिन, लेकिन जब कपड़े उतारते हैं तभी द शेप इज़ नॉट गुड, तभी ऐसे पेट के पास चर्बी झूल रही होती है या तो हाथ के साइड से चर्बी झूल रही होती है। एंड 2 years बैक आई वॉज नेवर ओबीस, कभी भी मैं ओवर वेट नहीं थी, बट आई हैड पीपल इन माई फैमिली हु वर ओवर वेट एंड ऑल्सो दे हैव स्टार्टेड डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड कीटो एंड नाउ दे आर सो हैप्पी अबाउट इट। और मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं कभी ओवरवेट तो नहीं थी, बट आई हैड अ लॉट ऑफ स्किनी फैट। मुझे खुद को बहुत कॉम्प्लेक्स फील होता था। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि ज़रा थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है, तू तो ऑलरेडी पतली है, तुझे क्यों टेंशन है। लेकिन मेरे जैसे जो लोग हैं उनको पता है दैट अनलेस यू आर परफेक्ट यू ऑलवेज फील समथिंग इज़ मिसिंग। अगर आपको कुछ भी हो ना तो आपको हमेशा कोई ना कोई अपने आप में कमी दिखेगी ही, एंड इट्स अ रॉन्ग थिंग टू डू। स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, दैट्स गुड। बट मेरा ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप मोटे हो या आप पतले हो, नो, आई थिंक यू शुड बी हेल्दी एंड दैट्स फॉर योर ओन गुड, राइट। लव योर सेल्फ, लव योर बॉडी, बट इफ़ यू लव योर बॉडी वर्क फॉर इट, मेक इट द वे दैट एवरीबडी शुड लव योर बॉडी एंड नॉट फॉर अदर्स, फॉर योर सेल्फ। जैसे मैं खुद पतली तो थी लेकिन आई हैड स्किनी फैट। मैं इतनी पतली लगती थी बट स्टिल मेरे ऐसे लगता था कि पेट के पास देयर इज़ सम फैट, हाथ के पास देयर इज़ सम फैट। सो
मुझे खुद को पता था कि आई नीड टू वर्क ऑन दिस, एंड देन आई स्टार्टेड रिड्यूसिंग माई कार्ब्स, स्टॉपिंग माई कार्ब्स। आई इवन स्टॉप्ड शुगर फॉर लाइक 3-4 months। और अभी भी अगर मैं कभी खाऊँ कुछ मीठा तो इट्स वंस अ मंथ और ट्वाइस अ मंथ, उससे ज़्यादा कभी नहीं, क्योंकि अभी मेरा मन भी नहीं करता है। पहले बड़ा मन करता था जब मैंने स्टार्ट में डाइट स्टार्ट किया था। एंड देन धीरे धीरे अगर आप कंटिन्यू करो, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखो, देन उसके बाद मन करना बंद कर देता है। उसके बाद में उल्टा आपको, अगर आप खाओ ना वो सब चीज़ें, मीठा खाओ, अनहेल्दी खाओ, तो आपको खुद ऐसे लगता है नहीं खाना चाहिए था, या फिर उसके खाने के बाद उतना मज़ा आता नहीं है जितना पहले आता था। अभी यू लाइक ईटिंग हेल्दी फूड, योर टंग डेवलप्स टेस्ट फॉर इट, सो यू स्टार्ट लाइकिंग इट, यू स्टार्ट एन्जॉइंग हेल्दी फूड। सो नाउ लेट्स कम बैक, मेरा बात छोड़ दीजिए, लेट्स कम बैक टू कैलोरी रेस्ट्रिक्शन एंड द डाइट विच आई सजेस्ट। आई ऑलवेज टॉक अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग, आई ऑलवेज टॉक अबाउट कीटो। इनफैक्ट मैंने एक बार लॉन्ग टर्म फास्टिंग भी किया था, जहाँ पर मैंने 5 दिन के लिए वाटर फास्टिंग किया था। मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि आप 5 दिन खाना मत खाओ, मैंने बहुत सारा रिसर्च किया था एंड देन आई डिड इट। नेक्स्ट टाइम जब मैं 5 days फास्टिंग का वाटर फास्टिंग करूँगी, मैं आप लोगों के लिए पूरा अपना 5 दिन रिकॉर्ड करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने 5 दिन में क्या किया, हाउ डिड आई फील एंड एवरीथिंग। सो दैट वीडियो इज़ कमिंग सून, वेट फॉर इट। एंड सो या, बहुत लोगों को लगता है अगर मैं फास्टिंग सजेस्ट कर रही हूँ तो फास्टिंग में भी तो हम खा नहीं रहे हैं, कैलोरी रेस्ट्रिक्शन में भी तो हम खा नहीं रहे हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है तो आप दिन में सिर्फ 2 बार खाइए या दिन में 1 बार खाइए, मैं आपको कभी नहीं बोलूँगी आधा पेट खाइए, ठीक है। सेकेंड बात, मैं आपको हमेशा बोलूँगी ईट फूड विच हैव मोर फैट, ईट फूड विच हैज़ मोर प्रोटीन। एंड मैंने आपको स्टार्ट में ही बोला कि 1 ग्राम फैट के अंदर 9 कैलोरीज होती है। और मेरा फूड यूजुअली, मैं दिन में 1 बार भी खाती हूँ ना, तो मेरा फूड यूजुअली फैट और प्रोटीन कंटेन करता है। एंड आई मेक श्योर आई गेट ऑल माई कैलोरीज। मैं अपना प्लेट भर के लेती हूँ और मैं पेट भर कर खाती हूँ, मैं कभी भी आधा पेट नहीं खाती हूँ। आपने नोटिस किया होगा, अगर आप किसी दिन खाना खाने बैठे हो और आपने राइस नहीं, अगर आपने नहीं नोटिस किया तो आप करके देखिए ट्राई। खाना खाने बैठिए, राइस रोटी ये सब मत लीजिए, उसके बदले आप लीजिए पूरा प्लेट या पूरा बोल भर के नॉन वेज, वेजिटेबल्स, और सिर्फ वही खाइए। उसके बाद में आपको जल्दी भूख भी नहीं लगेगी बिकॉज यू फील फुल। आपको मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे देती हूँ। पहले जब मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग या कीटो नहीं करती थी और मैं कार्ब्स खाती थी नॉर्मल लाइफ में, मैं सुबह ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर इवनिंग स्नैक्स, फिर डिनर ऐसे खाती थी। और जैसे टाइम होता था ना, वैसे वैसे मुझे भूख लगता था और मेरा खाने का मन करता था। एंड स्पेशली लंच और डिनर के वक्त, लंच के टाइम पर अगर मुझे थोड़ा भी लेट हो जाए तो मुझे बहुत भूख लगता था, इतना भूख लगता था। अगर लेट हो जाए तो मुझे गुस्सा आ जाता था कि मुझे खाना नहीं मिल रहा है। सीरियसली आई यूज्ड टू गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड। एंड फिर खाना खाने के बाद में आई यूज्ड टू फील वीक, आई यूज्ड टू फील स्लीपी। खाना खाने के बाद मन करता था चलो अच्छे से पेट भर के खा लिया, अभी सो जाते हैं। बट नाउ व्हेन आई ईट माई फूड, द ओनली डिफरेंस दैट हैपन्स इज कि मेरा भूख ख़त्म हो गया है, आई एम फीलिंग फुल, दैट्स इट। पहले खाना खाने के बाद खाना तो खा लिया, उसके बाद में जो दुनिया भर का उसके साथ लेजीनेस आता था, नींद आता था, फिर कभी कभी खाने के बाद एसिडिटी, ये सब आपको पता है होता है नॉर्मली। बट नाउ आई डोंट फील ऑल दैट बिकॉज मैंने कार्ब्स बंद कर दिया है। तो अभी अगर मैंने खाना खाया तो बस अपने भूख मिटाने के लिए, एंड उसके बाद में नॉर्मल एनर्जी लेवल, नॉर्मल, कुछ कम नहीं होता है। सो दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस एंड वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस दैट हैज़ हैपेंड इन माई लाइफ। सो नाउ व्हाई आई सजेस्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड नॉर्मल फास्टिंग। अब मैं आपको बोलूँगी कि 3-4 दिन खाना अगर आप नहीं भी खाओगे तो वाई इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम कैलोरी रेस्ट्रिक्शन। अगर आप कैलोरी रेस्ट्रिक्शन करते हो ना, तो आपके बॉडी को आपका बॉडी सबसे पहले समझ लीजिए बहुत स्मार्ट है। आपके बॉडी को सब समझ में आ रहा है कि बाहर क्या आप खिला रहे हो, कितना खिला रहे हो एंड एवरीथिंग। तो अगर आपके बॉडी को आप कैलोरी रेस्ट्रिक्शन करके खाना कम दे रहे हो तो आपका बॉडी समझ जाता है कि खाना कम आ रहा है, तो मुझे एनर्जी को मतलब उतने हिसाब से खर्च करना है, तो वो सब कुछ डायल डाउन कर देगा। ब्रेन को बोलेगा थोड़ा कम एनर्जी ले, कम काम कर। फिर उसके बाद में थायराइड ग्लैंड को बोलेगा कम एनर्जी ले, कम काम कर। ऐसे कर करके हमारा बॉडी स्लो हो जाता है। दैट्स व्हाई वी फील वीक, एज आई ऑलरेडी सेड। बट बॉडी नोस कि फूड आ रहा है और आते रहेगा, इसके लिए सिर्फ कम हो गया एनर्जी लेवल। नाउ जब हम फास्टिंग करते हैं तब क्या होता है? मेरे सबसे पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग वाले वीडियो में भी मैं एवोल्यूशन की बात की थी, जैसे हमारे एंसेस्टर्स जिनके थ्रू हम आए हैं, स्टोन एज मैन। तो
उस वक्त क्या होता था, हमें रोज़ खाना नहीं मिलता था, एग्रीकल्चर नहीं था, दाल चावल ये सब रोटी नहीं थे, क्या था, सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग। आपको पता है ना कि जंगल में शेर को रोज़ खाना नहीं मिलता है, उसको हंट करना पड़ता है, उसके बाद में वो खाना खाता है, 2-3 दिन तक रेस्ट करता है, फिर हंट करता है। तो हम भी वैसे ही थे, हम जंगल में रहते थे, हमको हंट करना पड़ता था। तो हमारा बॉडी उस हिसाब से बना हुआ है, क्योंकि हमने मिलियंस ऑफ ईयर्स हंट ही किया है। हम 10,000 साल पहले, 11,000 साल पहले ही एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किए हैं। तो हमारा बॉडी वैसे ही डिज़ाइंड है। फिर जब हमने खाना नहीं खाया है, हमारे बॉडी को खाने की ज़रूरत है, और हमारे बॉडी को पता है कि अब मुझे हंट करना पड़ेगा, अब मुझे भागना पड़ेगा, अब मुझे छुपना पड़ेगा, अब मुझे लड़ना पड़ेगा खाना खाने के लिए। इसीलिए बॉडी अपना मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ा देता है, हमारा एड्रेनलिन रिलीज़ होता है, हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है, एंड हमारे बॉडी में इंसुलिन कम होता है, क्योंकि हमने 2-3 दिन से तो खाया ही नहीं है। और हमारा बॉडी सिंस मेटाबॉलिज्म बढ़ा दिया है, इसीलिए एनर्जी के लिए फ़ैट यूज़ कर रहा होता है, इसीलिए हमारा फ़ैट लॉस भी होता है उस सिचुएशन में। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, मैंने पूरे इस वीडियो में डाइट को फोकस किया है, कैलोरी रेस्ट्रिक्शन को फोकस किया है, लेकिन एक बात की नहीं है अभी तक, जो मैं भी करूँगी। एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा कि हमारा बॉडी इवॉल्व हुआ है, पहले जैसे होता था उसी से बहुत रिलेटेड है। पहले हम हंट करते थे, गैदरिंग करते थे फूड, उसके बाद में जंगल में जानवर हमको दौड़ाते थे, हम जानवर को दौड़ाते थे, तो हमारा इसमें एक्सरसाइज हो जाता था। उसके बाद में हम हैवी चीज़ें लिफ्ट करते थे, जैसे कहीं से फूड उठाकर एक साथ कलेक्ट करके लेके आए, या फिर किल किया किसी एनिमल को, उसको उठाकर हम हमारे फैमिली के लिए लेके आते थे, तो हमारा एक्सरसाइज हो जाता था। और अब हम कंप्यूटर पर बैठे हैं, हम सोफ़ा पर बैठकर सिर्फ फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, एंड एवरीथिंग इज़ ईजी, सिर्फ एक बटन दबाओ फ़ैन चालू हो जाता है। इट्स ऑल वेरी ईजी, हमको कहीं एफ़र्ट्स नहीं डालना पड़ता है, हम बड़े सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं, और उसके वजह से हमारा वेट बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा बॉडी एक्टिव नहीं है। हम खा रहे हैं लेकिन हम एनर्जी यूज़ कहाँ करेंगे, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एक्सरसाइज, यू रिमेन हेल्दी एंड यू रिमेन एक्टिव। बट बहुत लोगों को ये लगता है कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ मतलब मैं कुछ भी खा सकता हूँ। सो डूइंग एक्सरसाइज वुड नॉट अनडू योर बैड डाइट। जैसे कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं रोज़ अल्कोहल पी रहा हूँ या मैं रोज़ स्मोक कर रहा हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं घर पे आके वेजिटेबल्स खा रहा हूँ, मतलब मेरा लिवर ख़राब नहीं होगा, राइट? इट डजेंट वर्क लाइक दैट। जिस चीज़ को आपके बॉडी पार्ट्स को ख़राब करना है वो करने ही वाला है। यू कैन नॉट अनडू दैट। सिमिलरली कार्ब्स आपके बॉडी में जाने के बाद इंसुलिन रिलीज़ करेगा ही, आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा ही, इवन दो यू डू एक्सरसाइज और यू डोंट। एंड सेकेंडली, बहुत लोग आपको सजेस्ट करेंगे 15 मिनट वॉक कर लो, 10 मिनट वॉक कर लो। आई वुड नॉट से दैट कि वॉकिंग में कोई बुराई है, लेकिन अगर आपको एक्चुअल रिजल्ट्स देखना है, यू विल हैव टू डू proper weight training, high intensity workout, strength training. Few people complain कि इस एज में क्या करूँ, when they are 40+, they complain, ओ मुझे जाने का मन नहीं करता है, मुझसे होता नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिलता। कहते हैं ना, करने के 100 तरीके, नहीं करने के 100 बहाने। मैंने पहले भी ये बोला है। तो अगर आपको करना होगा, आप कैसे भी करोगे। इनफैक्ट मेरे जिम में आई हैव सीन पीपल हु आर 65 ईयर्स ओल्ड, 70 ईयर्स ओल्ड, वो लोग वर्कआउट कर रहे हैं। तो जिनको टाइम निकालना होता है वो लोग कैसे भी निकाल लेते हैं। जिनको घर पर टाइम निकालना होता है या फिर घर पर वेट ट्रेनिंग करना होता है ना, वो लोग खुद सीख लेते हैं, वीडियो देखकर, रिसर्च कर लेकर। सो जस्ट बिकॉज यू थिंक मुझसे नहीं होगा और मैं नहीं कर सकती, ये सोच के गिव अप मत कीजिए। फाइंड वेज टू डू इट एंड डू इट। मुझे पता है कि आपको बहुत सारे लोग बहुत सारी सजेशंस देते हैं, दैट्स व्हाई आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अपना रिसर्च बराबर से कीजिए। जस्ट डोंट गो ऑन इंटरनेट एंड बिलीव, पहला लिंक क्लिक किया, पहले लिंक में जो आया वही आप बिलीव मत कर लीजिए, क्योंकि पहला लिंक मोस्टली ऐड वाले होते हैं, तो लोग आपको वही बताते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। बिफोर आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़, मुझे बहुत आई ऑलवेज wanted to share honest information. I always wanted to share what I believe in. I never wanted to say
कुछ भी जो लोगों को सुनना है, मुझे ये बोलना है कि जो उनको सुनना चाहिए और उनके हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो मैंने अपना रिसर्च बहुत ज़्यादा किया, सीखा, और मुझे एक तरफ से डर भी लग रहा था कि विल पीपल एक्सेप्ट दिस, क्योंकि लोगों को तो खाना ही है आइसक्रीम, लोगों को तो बंद करना ही नहीं है। इनफैक्ट बहुत लोग मुझे बोलते हैं दैट यू से ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, तो इंसान खाएगा क्या। तो मैं अपने हर वीडियो में बताती भी हूँ आपको क्या खाना है। आई ऑलवेज फोकस ऑन प्रोटीन, फैट, आई ऑलवेज से अवॉइड कार्बोहाइड्रेट्स। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो बनाया है व्हाट टू ईट करके, उसमें मैंने लिस्ट दिया है एक एक वेजिटेबल्स यू कैन ईट, एक एक नॉन वेज यू शुड ईट, द फ्रूट्स विच यू कैन ईट, व्हाट यू शुड नॉट ईट। सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो इफ़ यू आर समवन हु वांट्स टू नो हमें खाना क्या चाहिए। रिसर्च वेल, आप रिसर्च पेपर्स पढ़िए। और एक और बात, सिर्फ एक जगह से इन्फॉर्मेशन पढ़ के उसको छोड़ मत दीजिए, एक जन से बात सुन के उसे छोड़ मत दीजिए, और 10 जगह पर देखिए कि लिखा क्या है, और ख़ुद का भी दिमाग चलाइए दैट कैन दिस बी ट्रू। जैसे मैं अगर कोई बात बताती हूँ आपको, तो मैं उसके पीछे फैक्ट्स बताती हूँ कि वाई आवर बॉडी डज दैट, वाई इट हैपन्स लाइक दैट, हाउ इज़ इट कनेक्टेड टू एवोल्यूशन। पहले ऐसा होता था, इस वजह से आज भी हमारा बॉडी वैसे ही है। मैं आपको एक एग्जांपल ही दे देती हूँ, ऐसा एग्जांपल दूंगी कि हर एक इंसान जो मेरा वीडियो देख रहा है ना, वो इस एग्जांपल से रिलेट कर पाएगा। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जो स्टार्ट होता है, डाइट वीडियोस, हेल्थ वीडियोस स्टार्ट होता है, और स्टार्ट में कहते हैं मॉर्निंग में सुबह उठकर आप 1 गिलास गर्म पानी लीजिए, और हर वीडियो में आपको बोला जाएगा गर्म पानी लीजिए। इनफैक्ट बहुत सारे लोग वेट लॉस करने का जो कोशिश कर रहे होते हैं, वो कुछ अपने दिन में चेंजेस नहीं करते, कोई डाइट में चेंजेस नहीं करते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, बस सुबह उठ के गर्म पानी लेते हैं, और अगर ज़्यादा करना है तो वो गर्म पानी में या तो जीरा या फिर नींबू पानी ऐड कर लेते हैं। और उसका रीज़न भी दिया जाता है कि अगर आप गर्म पानी पियोगे तो आपका वेट लॉस होगा, आपके टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, आपका ब्लड क्लियर होगा। जस्ट टेल मी वन थिंग, व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड इट। पानी आपके अंदर जाएगा, उससे आपका फैट लॉस कैसे होगा? मतलब फैट को ऐसे लगेगा वाओ गर्म पानी आ गया, अब मुझे गल के बाहर निकल जाना चाहिए। इट डजेंट वर्क लाइक दैट। आपका फैट वैसे बाहर नहीं निकल जाएगा। देर इज़ नो साइंस बिहाइंड गर्म पानी पीने से फ़ैट निकल जाएगा। इनफैक्ट फिर फैट की बात तो स्टार्टिंग में बोलेंगे कि गर्म पानी पियो, उससे फ़ैट निकल जाएगा, बट उसके बाद में एंड ऑफ द डे बोलेंगे थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लीजिए, या फिर थोड़ा खाना भी कम कर लीजिए। तो अगर आपका थोड़ा वेट लॉस हुआ भी है ना, वो आपके एक्सरसाइज से और खाना कम करने से हुआ रहता है। बट आप क्या सोचते हो, मैं रोज़ सुबह गर्म पानी पी रही थी, इसके लिए मेरा वेट लॉस हुआ है। तो मैं इसी एग्जांपल की बात कर रही थी कि जो मैंने कहा कि कोई भी आपसे जस्ट बिकॉज कोई कुछ बोल रहा है उस पर बिलीव मत कर लीजिए। जैसे बहुत लोग बिलीव करते हैं कि नींबू पानी पीने से वेट लॉस होता है, बहुत लोग बिलीव करते हैं सिर्फ गर्म पानी पीने से वेट लॉस होता है। सो इट डजेंट वर्क लाइक दैट। गर्म पानी आपके बॉडी में जाने के बाद आपका फ़ैट लॉस नहीं करने वाला है। आपका बॉडी इतना वीक नहीं है कि हल्का सा गर्म पानी पीने से फ़ैट गल के बाहर निकल गया। इट डजेंट वर्क लाइक दैट। अगर आपको मेरी बात पे किसी बात पे बिलीव नहीं हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ओ दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट व्हाट आई फील इज़ ट्रू, गो डू योर रिसर्च। अगर आपको मेरे कोई सवाल पे डाउट हो रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी। देयर इज़ नो प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा काम है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। उसके बाद में आप अपना रिसर्च कीजिए, उसके बाद में बिलीव कीजिए, उसे फॉलो कीजिए और अपने लाइफ में चेंजेस लाइए। अगर आपको लग रहा है मेरी ये बात ठीक नहीं है, या फिर आपको कोई बात समझ नहीं आई, तो आप मुझे बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं आपको कभी नहीं बोलूँगी कि ये क्वेश्चन कोई पूछता है क्या। कितना भी सिंपल क्वेश्चन हो, कितना भी बेसिक क्वेश्चन हो, आप मुझे फ्रीली पूछ सकते हैं। सो दिस वॉज इट गाइज। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो स्टार्ट से लेकर, तो थैंक यू सो मच मेरी बातें सुनने के लिए। और आई होप आपने सिर्फ मेरी बातें सुनी नहीं, बट आप अपने लाइफ में उसे ढालोगे भी और आप फॉलो करोगे भी। अगर आप इसे फॉलो कर रहे हो, अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जिसने ऑलरेडी इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर दिया है, कीटो स्टार्ट कर दिया है, आप मुझे अपने एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपको ज़रूर उस चीज़ का जवाब दूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर, बी सेफ।